से सुसज्जित हुआ ही सुंदर लगता है। जिन दैवी गुणों की प्राप्ति इस दरबार में आके होती है, इसलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में कर रहे हैं। अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों को संकेत दे रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम्, दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् हिरचापलम्, मार्दवम् हिरचापलम्, तेजक्षमा धृति शौच, तेजक्षमाधृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, माद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। कल भगवान श्री कृष्ण ने तेज के विषय में बताया। महापुरुषों के तेज के आगे कोई भी दुष्प्रवृत्ति टिक नहीं सकती। ये अनेक उदाहरणों से भगवान श्री कृष्ण ने बताया। आगे भगवान ने कल क्षमा पर कुछ प्रकाश डाला था। क्षमा किसको कहते हैं? वास्तविक क्षमा शक्तिशाली होते हुए भी अपराध करने वाले को अभय दान देना, यही वास्तविक क्षमा कहलाती है। नीति शास्त्र में लिखा है, नर आभरण स्वरूप तन, रूपाभरण गुणा, गुण को भूषण ज्ञान निज ज्ञानाभरण क्षमा। मनुष्य का भूषण है शरीर का सुंदर होना। सुंदरता से केवल गोरापन ही नहीं लिया, साथ साथ में सद्गुणों का होना, ये मानव की शोभा बताई है। नर आभरण स्वरूप तन, सुंदर खूब है और यदि गुण नहीं तो किसी को पसंद नहीं आता वो व्यक्ति। पहले की माताएं कहती थी, बोले रोगा कर्म की खावा। एक बार रूप सुंदर लगता है देखने में, परंतु जो सेवा करने वाला है वो सबको पसंद आता है। शास्त्र में लिखा है कि सुंदर यदि है, खूब भूषण वस्त्र से सुसज्जित है और उसके अंदर किसी तरह का गुण नहीं है तो वो बेकार लगता है। और यदि सुंदर नहीं भी है, सुंदर वस्त्र भी नहीं पहने हैं, अलंकार पट वेश बिन यद्यपि होय कुरूप, शोभत संतन सभा स्थित जन विद्वान अनु। अलंकार पट वेश बिन, बिना वेश माने बिना सुंदरता के वस्त्र पहना है और भूषण भी नहीं है, परंतु विद्वान है, सद्गुणों की संपत्ति है पास में, तो वो शोभायमान होता है। और यदि विद्या पास में नहीं,
सद्गुण नहीं पास में, तो फिर वो कैसे लगता है? जो केशु बिन गंध, जैसे केशु के फूल कोई पसंद नहीं करता, ऐसे वो व्यक्ति किसी को सुंदर नहीं लगता। ऊपर कृत्रिम सुंदरता करके और लोगों को रिझा भले ले, परंतु वास्तव में उसका कोई मोल नहीं होता। एक बार कोई बहन मिली पूज्यश्री को, तो वृद्ध माने थोड़ी उम्रदार थी और कहीं किसी उत्सव में जाना था, तो बहुत सज धज के आई। इन्होंने पूछा, बोले ये इतनी सजावट इस उम्र में? तो बोली क्या बताएं, इस सजावट के पीछे थोड़ा सा लोग हमको थोड़ा आदर सम्मान देंगे। जिसने ने कहा, भाई हम तो कोई सजावट नहीं कर रखे। बोले भाई आपकी बात अलग है, आपके तो सद्गुणों की सजावट है, पर हम क्या करें, ऊपर से थोड़ी सजावट कर लेते हैं तो लोग बाग थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं देख के। तो ऊपर की सजावट तो कुछ समय के लिए, परंतु वास्तविक सजावट क्या है? सद्गुणों की सजावट। सद्गुणों की सजावट ही सच्ची सजावट मानी जाती है। मंदिर को सब प्रणाम करते हैं, चाहे साधारण सा ही, और राजा की बैठक खूब सजी हुई, उसको कोई प्रणाम करता है? कोई नहीं करता। तो इसी प्रकार से ही गुणी व्यक्ति सबको सुंदर लगता है, और जिसके जीवन में गुण नहीं है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो नर आभरण स्वरूप तन रूपा वर्ण गुण, और रूप का भूषण गुण है, और गुण को भूषण ज्ञान निज। गुणों का भूषण क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान, और ज्ञान का भूषण है क्षमा। परंतु ब्रह्मा जी ने संसार में कुछ लोग ऐसे रचे हैं जो गुण में भी अवगुण देखते हैं। इसको शास्त्रों में असूया दोष कहा है। बोले कि गुण मार्ग सीधे चलो, खल निंदा डर डार, विधिखल कुछ ऐसे रचे गुण में दोष विचार। इस पर एक उदाहरण देते हैं। एक गांव में एक सेठ था, उसके एक ही लड़का था। तो लड़का जो था वो पहले तो माँ बाप के संस्कारों से पल्लवित था, पर धीरे धीरे दोस्तों की संगति ने उसके जीवन को बदल दिया। फिर भी माता पिता ने एक सुयोग कन्या के साथ उसकी शादी की, और दहेज भी बहुत लाई, सुंदर भी बहुत थी, और सद्गुण संपन्न भी थी। नाम था जिसका सरला, वैसी सरल हृदय की। अब बहुत सबको प्रसन्न रखती, सारा परिवार खुशी से दिन बिता रहा था। इस बीच क्या हुआ, अब वो क्या करती, सुबह सुबह उठती, भगवान का चिंतन करती, और ना उसको मतलब कोई भी व्यर्थ के कार्यों में वो नहीं रहती। ना उसको होटल जाना पसंद था, ना उसको पिक्चर देखना पसंद था, ये सब काम से वो दूर रहती थी। अपना जो भी सेवा होती वो करती, और बाकी अपना भजन चिंतन में रहती। धीरे धीरे हुआ क्या, साल भर बीता, तो दोस्तों ने उसको बहका दिया। अरे बोले, कहाँ से पुराने विचारों की भाभी उठा लाए, हमको ये पसंद नहीं है, इसको तलाक दे दो, हम तुम्हारे लिए नई डिजाइन की भाभी लाएंगे, नए युग की। अब वो दोस्तों के बहकावे में आ गया। अच्छे गुण देरी से आते और दुर्गुण जल्दी प्रवेश करते। उसने कहा कि भाई हाँ,
मैं भी इसके 5 अवगुणों से दुखी हूँ, परंतु क्या करूँ, सोच रहा हूँ कोई टेक्निक निकालता हूँ, कोई युक्ति सोचता हूँ ताकि इससे छुटकारा पा सकूँ। बोले 5 अवगुण इसमें कौन से हैं? बोले एक तो ये सवेरे 4 बजे उठती है। अब ये सुबह 4 बजे उठना गुण है या अवगुण है? है तो गुण, पर वो क्या कह रहा, ये अवगुण है। दूसरा अवगुण इसमें ये है कि ये 24 घंटे भगवान के सामने बैठी रहती है। जब देखो तब ये भगवान के ही आगे बैठी है। अब 24 घंटा व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है क्या? जिस काम में अपना मन लग जाए ना, उस काम में समय का पता नहीं चलता, और जिस काम में मन नहीं लगे ना, वो काम बेकार लगता है। तो उसमें 10 मिनट भी जाना उसको भारी लगता है और कहता है 24 घंटा वहीं बैठना। तो ये इसमें दुर्गुण है। और तीसरा, ये होटल का खाना पसंद नहीं करती। चौथा, इसको पिक्चर जाना पसंद नहीं है, बिना मन के जाती है, कभी बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ तो। और 5वां, तुम लोगों से बातचीत करना भी इसको पसंद नहीं है, अपने दोस्तों से कह रहा है। अब माँ बाप जान रहे हैं कि हमारी बहू क्या है, हीरा है, परंतु लड़के के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब साल भर जब हुआ तो लड़के ने कहा कि हम हनीमून मनाने जाएंगे, कश्मीर की टिकट कटा रहे हैं। बोले ठीक है भाई जाओ। अब पहले के ज़माने में फर्स्ट में कोई आध बैठता था, आज तो फर्स्ट जनरल से भी बढ़ के हो गया। अभी तो कोरोना काल चल रहा है बोल के भी सीमित लोगों को लिया जा रहा है, नहीं तो फर्स्ट में जो भीड़ होती है भगवान ही मालिक है। तो बोले कि फर्स्ट में उस समय कोई आध बैठते थे। उसने फर्स्ट की टिकट कटाई और उस दिन संयोग से डब्बा खाली था। वो 2 ही प्राणी थे उसमें। अब धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और वो क्या किया, उसको सीन सिनेरी दिखाते दिखाते गेट के पास ले गया। और जब 12 बजे रात के और ट्रेन खूब तेजी से चल रही थी, उसी समय गेट से उसको धक्का देके गिरा दिया नीचे। अब गिरने की आवाज सुन के बगल के डब्बे वालों ने चेन खींची, ट्रेन रुकी। उस बगल के डब्बे में उसी गांव के कोई एक बुजुर्ग भी सफर कर रहे थे। उन्होंने देखा, अरे अरे ये तो अमुक सेठ की बहू है, लड़का भी है, क्या बात है, कैसे गिर गई? अब वो क्या बोले। वहां पर सिपाही सब आ गए और उसको चोट लग गई थी गहरी। सिपाहियों ने पूछा उससे, बोले कि भाई इसमें तो तुम 2 ही थे, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो तुम कैसे गिर गई? कोई तुम्हारे, वो सिपाही जानबूझ के उससे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पति ने धक्का दे दिया तुमको? वो क्या कहती है, बोला आप कैसी बात करते हो सिपाही जी, कोई पत्नी अपने पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? इनका कोई दोष नहीं है इसमें, तो फिर तुम कैसे गिरी? मैं गेट के पास खड़ी थी और मेरे को चक्कर आ गया, चक्कर आके मैं गिर गई, मुझे समझ में नहीं आया, और तो इसलिए इनका इसमें कोई दोष नहीं। अब उसने ये जब बयान दिया, उसको तो चोट गहरी लग चुकी थी, हॉस्पिटल ले जाया गया, पर हॉस्पिटल ले जाते वो दुनिया से विदा हो गई। अब वो पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है, सरला तुम कहाँ गई, अब मुझको मेरे को छोड़ के क्यों चली गई, पर अब क्या होना था। अब उसके मन में गहरी चोट लगी, अब वो लौट के घर नहीं गया और किसी संत की शरण उसने खोज की, किसी संत की शरण ली, खोज की, संत के शरण में जाके रोने लगा और कहा महाराज मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे शरण दोगे? बोले क्यों नहीं भाई, डॉक्टर तो सीरियस रोगी पे ज़्यादा ध्यान देता है, बात क्या है? बोले मैं क्या बताऊँ, मैं एक स्त्री का हत्या,
अपनी सारी करतूत उसने बताई। महात्मा बोले कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। उसका वही विधान लिखा था, तुम तो केवल निमित्त बन गए। उसको सांत्वना दी महात्मा ने और अपनी चरण शरण दी और उसके जीवन का कल्याण किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, व्यक्ति गुणों में भी अवगुण देखता है। तो ज्ञान नरआवरण स्वरूप तन रूपा वर्ण गुणा, और गुण को भूषण ज्ञान निज और ज्ञानावरण क्षमा। राजा भर्तृहरि जी जब जा रहे थे रास्ते से, तो सब उनके ऊपर विकल्प कर रहे हैं। कोई कहता है ये चंडाल जा रहा है, कोई कहता है ये शूद्र जा रहा है, कोई कहता है ये चोर जा रहा है, कोई कहता है ये तपस्वी जा रहा है। पर राजा भर्तृहरि जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे और निकल गए, जैसे तारों के बीच से चंद्रमा निकल जाता है। और जाकर के एक जगह उन्होंने विश्राम लिया और रात्रि के समय ठंडी की मौसम थी। ठंडी ने जब परेशान किया तो एक बड़गुंजे की आग को हिलाया। अब वो कुछ देर प्रज्वलित होके ठंडी को निवारण किया, फिर वो बुझ गई आग। जैसे तैसे राजा भर्तृहरि जी ने रात बिताई। अब वहाँ पर जब बड़गुंजा आया, अपनी अग्नि बुझी हुई देखी, तो वो तो भर्तृहरि जी तो अपने बैठे हैं एकदम शांत मुद्रा में। सोचा इन्हीं ने आग बुझाई है। आव देखा न ताव बड़गुंजे ने उनको खूब फटकार लगाई और मारने भी लगा। इतने में ही राजा विक्रमादित्य उधर से आ निकले। उन्होंने देखा तो कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा अब इसको अपने सिपाहियों से कर्मचारियों से कहा राजा विक्रमादित्य ने, बोला इसको सजा देनी चाहिए, ये संत का अपमान कर रहा है। राजा भर्तृहरि जी ने कहा मेरे पीछे से तू ऐसा ही न्याय करता है? अरे अपराध तो इसका है नहीं, अपराध तो मेरा है, मैंने इसकी आग बुझाई, मैं थोड़ी, ये थोड़ी ना अपराधी है। तुम इसको दंड क्यों देते हो? जो दंड देना मुझे दो। राजा भर्तृहरि जी की आवाज सुन के विक्रमादित्य नीचे उतरे, चरणों में प्रणाम किया और राज में जाने के लिए आग्रह किया, पर राजा भर्तृहरि जी ने स्वीकार नहीं किया। और जैसे तारों के बीच से चंद्रमा निकल जाता है, ऐसे राजा भर्तृहरि जी वहाँ से निकल गए। तो ये है, यदि राजा भर्तृहरि जी चाहते तो उसी समय बड़गुंजे को फांसी पर चढ़ा सकते थे। भाई राजा था और वो तो तैयार ही था दंड देने, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्षमा की। ये है वास्तविक क्षमा। इसलिए आचार्य क्या संकेत देते हैं, जब किसी मानव से कोई भूल कर वो जाए है, जब किसी मानव से कोई भूल कर वो जाए है, श्रेष्ठ नर नहीं कोप करते, क्षमा यही कहलाए है। श्रेष्ठ नर नहीं कोप करता,
किसी मानव से कोई भूल अगर हो जाए, है ज्ञान का भूषण क्षमा जो जन इसे धारण करे, है ज्ञान का भूषण क्षमा जो जन इसे धारण करे, वृक्षवत रहता जल वो ना कभी घबराए, है वृक्षवत रहता जल वो ना कभी घबराए, है जब किसी मानव से कोई भूल अगर हो जाए, है जब किसी मानव से कोई भूल अगर हो जाए, हुए अनेकों विज्ञ जन जो सहनशील महान थे, हुए अनेकों विज्ञ जन जो सहनशील महान थे, आज भी इतिहास उनके यश से ही लहराए, है आज भी इतिहास उनके यश से ही लहराए, है जब किसी मानव से कोई भूल अगर हो जाए, है जब किसी मानव से कोई भूल अगर हो जाए, स्वामी चैतन्य गुरु का समक सुंदर मूल बिनों का दहे, स्वामी चैतन्य गुरु का समक सुंदर मूल बिनों का दहे, सहन शक्ति का पाठ पूरा प्यारे प्रभु सिखलाए, सहन शक्ति का पाठ पूरा प्यारे प्रभु सिखलाए, हैं जब किसी मानव से कोई भूल अगर हो जाए, है जब किसी मानव से कोई भूल अगर हो जाए, है श्रेष्ठ नर नहीं कोप करते क्षमा यही कहलाए, है श्रेष्ठ नर नहीं कोप करते क्षमा यही कहलाए, तो इसका नाम है क्षमा। ये भगवान ने आज क्षमा के विषय में प्रकाश डाला। आगे भगवान कल के प्रसंग में धैर्य बताएंगे। क्षमावान ही धीरज को धारण कर सकता है। नीति शास्त्र कहता है धृतिमान क्षमा, ऐसा लिखा है। धनवान क्षमा धृतिज्वान सब तपी। इस प्रकार से नीति शास्त्र कहता है कि धनवान का भूषण है क्षमाशील होना और तपस्वी का भूषण है धैर्यवान होना। इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज